Hey guys, good afternoon. Welcome back to my YouTube channel जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आप लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जिया और दिया इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है पास्ट परफेक्ट पर आधारित है, और पास्ट परफेक्ट पर आज जो सेंटेंस हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस आज हम पढ़ेंगे भाई मेरे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने कल पैसिव वॉइस में पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो उसी का इंट्रोगेटिव। टेंस आपके वही है, सेंटेंस केवल उसका चेंज है। अब बिना देरी किए हुए हम आ जाते हैं इसमें अनुवाद करने के नियम को जानते हैं। तो कह रहा अनुवाद करने का नियम, तो क्या कह रहा? सबसे पहले हम सहायक क्रिया हैड लिखते हैं। ध्यान रहे भाई, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया हैड। ठीक, उसके बाद फिर क्या कह रहा? उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखकर बीन लिखते हैं। कह रहा सबसे पहले भैया हैड लिख दो और हैड के बाद ऑब्जेक्ट लिख दो, ऑब्जेक्ट के बाद बीन लिख दो। फिर कह रहा है बाद में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था। अब यहीं देखिए मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था लिखनी है? तीसरी अवस्था लिखकर बाई लिखते हैं। अब भैया तीसरी अवस्था के बाद क्या लिख देना है? बाई लिखते हैं, और उसके बाद अंत में कर्ता लिखते हैं। क्या कह रहा? अंत में कर्ता लिखते हैं, और शेष बचे हुए वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब ज्यों का त्यों लिख देते, इसका क्या मतलब? भैया इसका मतलब यही है कि इसमें कुछ ऐसे भी, मतलब जितना कह रहा उतना लिखना है। उसके बाद अगर सेंटेंस कोई है तो जैसे है वैसे लिख देना। कल के एक्सरसाइज में हमने बताया था। ठीक, अब फिर और कुछ आगे कह रहा है भाई। ये तो पॉइंट फर्स्ट था आपका, अगर देखा जाए तो ये पॉइंट आपका फर्स्ट था। और सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है? हाँ देखिए, नकारात्मक होने पर क्या कह रहा है? ये जैसे ही तो इंट्रोगेटिव केवल था, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव रहे तो क्या कर? नकारात्मक होने पर ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट या नेवर लिखते हैं। मतलब अगर नहीं रहेगा तो नॉट लिखिएगा, अन्यथा कभी नहीं रहेगा तो हम क्या लिख देंगे? नेवर। तो कह रहा ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है नॉट या नेवर, लिखकर तब बीन लिखते हैं। मतलब बीन और ऑब्जेक्ट के बिचवा में, जैसे समझ लो क्या कह रहा है, यहाँ जैसे कोई ऑब्जेक्ट लिखा, आपने लिखा है सी और सी के बाद यहाँ लिखो बीन, तो इन दोनों के बीच में आपको क्या लिखना है? नॉट या नेवर। ठीक है, तो इस तरह कह रहा है इन दोनों के बीच में आपको क्या लिखना है? नॉट या नेवर, और तब भी लिखेंगे। फिर क्या कह रहा? यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है। अब की बार क्या कह रहा है? यदि वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है तो उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं, केवल हु को छोड़कर। तो यहाँ इस तरह से हो सकता था, थोड़ा सा और चेंज कर लें तो यहाँ हम लिख देते हैं पैसिव वॉइस, PASSIVE, पैसिव वॉइस बनाते समय इस तरह होना चाहिए। इस तरह पूरा लिख देते हैं, चेंज करते हैं उसे पैसिव वॉइस बनाते समय। क्या हो गया? पैसिव वॉइस बनाते समय। अब यही जोड़ देंगे उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, उसे ज्यों का
उसे ज्यों का त्यों, मतलब उसी तरह लिख देते। ठीक, अब फिर से यदि वाक्य कोनो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा भैया, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, उसे ज्यों का त्यों लिख देंगे, केवल हु को छोड़ के। अगर हु आ गया तो हु को ज्यों का त्यों नहीं लिखेंगे, हु को किस में बदलेंगे, बाई होम में। कई बार बताया जा चुका। ठीक, चलिए इसके स्ट्रक्चर को हम बना लेते हैं। क्या कह रहा है, अरे भाई स्ट्रक्चर को बनाने में थोड़ा सा दुविधा होगी। दुविधा इसलिए होगी क्योंकि दिख नहीं रहा है। चलिए इंट्रोगेटिव में क्या है, सबसे पहले क्या कहा गया था, ऑब्जेक्ट, सॉरी सबसे पहले इसमें कहा गया था, अगर उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो उसमें सबसे पहले कहा गया था आपको क्या लिखना है, सहायक क्रिया हेड। क्या लिखना है, सहायक क्रिया हेड। क्या लिख देना भाई मेरे, सहायक क्रिया हेड। अब हेड के बाद फिर क्या कहा था इसमें, हम क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद नॉट। अब नॉट के बाद तब जुड़ेगा आपका बीन। अब बीन के तुरंत बाद यहाँ हो जाएगा मेन वर्ब की तीसरी अवस्था। फिर यहाँ हो जाएगा बाई, और बाई के बाद फिर होगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, यही होगा। और उसके बाद यहाँ बिफोर लिख कर क्या हो जाएगा, यहाँ बिफोर और प्लस सेम सेंटेंस। क्या हो जाएगा, सेम सेंटेंस। इधर का जितना जैसे है वैसे आपको क्या करना है, लिख देना है। यही तो कहा गया है। तो चलिए हम एक्सरसाइज देखते हैं इस पे। और एक्सरसाइज हमारा क्या होगा, पहला जैसे हमने वाक्य लिखा, हैड यू स्टोलन माई पेन। हमारा वाक्य है कि हैव यू स्टोलन, मतलब हैड है, हैव नहीं है, हैड यू स्टोलन माई पेन। तो कल ही टॉपिक में हमने बताया था कि कभी कभी एक साथ दो वाक्य आएंगे। अब जब दो वाक्य आएंगे तो वो कौन सा, मतलब उसमें कौन सा एक, मतलब एक होगा पास्ट परफेक्ट और एक होगा पास्ट इंडेफिनिट, यही बताया गया था। तो हमने कहा था भैया जितना पास्ट परफेक्ट रहेगा उतने का सिर्फ आप बनाइएगा, यही ना कहा था। और जितना पास्ट इंडेफिनिट का रहेगा बिफोर लिखने के बाद वैसे पूरा का पूरा लिख देना। लेकिन कभी कभी अगर सिंगल वाक्य आएगा तो सिंगल वाक्य आएगा तो केवल पास्ट परफेक्ट में रहेगा, तो उसमें ये सब बिफोर उफोर नहीं आएगा, तो उसको जैसे है वैसे लिख देना है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग। यहाँ सहायक क्रिया हैड है तो हम भी सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, हैड। यहाँ करता है तो हम कर्म लिखेंगे। कर्म हमारा क्या हो गया, माई पेन। क्या हो गया, माई पेन। अब उसके बाद हम लिखेंगे नॉट। क्या लिखेंगे, नॉट। तो नॉट है नहीं है, तो अब इसमें क्या ये जुड़ जाएगा, बीन। क्या जुड़ेगा, बीन। अरे भाई देखो स्ट्रक्चर हैड, हैड, ऑब्जेक्ट माई पेन, नॉट नहीं है तो क्या जुड़ गया, बीन। बीन के बाद मेन और की तीसरी अवस्था, इसमें ऑलरेडी मेन और की तीसरी अवस्था रहती ही है। तो स्टोलन है तो यहाँ हो जाएगा आपका स्टोलन। फिर यहाँ हो जाए बाई, करता यू है, यू को फिर उधर लेके गए तो क्या बना, यू। मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये आपका चेंज नहीं, यू हमेशा यू ही रहता है, ठीक है। चाहे उसका सब्जेक्टिव केस की बात करें और चाहे उसके ऑब्जेक्टिव केस की बात करें। चलिए फिर और देख लेते हैं। जैसे फिर नेक्स्ट हमारा है हैड ही नॉट रीड दिस बुक। क्या हो गया, रीड दिस बुक बिफोर यू केम स्कूल। ठीक, अब इसको बनाना है।
तो हमने कल कहा था जब बिफोर के बाद का उधर करें उससे हमको मतलब नहीं है, उसको हम तनिक भी छेड़ेंगे, इधर का जितना है उसको हम बनाएंगे। तो इसको अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, किस में करेंगे, तो हैड है। तो अब की बार जब इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है तो ये नहीं देखना, मतलब एक ही सहायक क्रिया है, तो ये नहीं देखना है कि ऑब्जेक्ट एक वचन हो रहा है कि बहुवचन। आंखें बंद करके आपको क्या लिख देना है, हैड। क्या लिख देना है, हैड। हैड के बाद ऑब्जेक्ट आपका क्या है, दिस बुक। क्या हो जाएगा, दिस बुक। अब दिस बुक के बाद फिर हम लिखेंगे नॉट, तो है नॉट, तो यहीं पर हो जाएगा आपका नॉट। और नॉट के बाद क्या जुड़ जाएगा, बीन। क्या जुड़ जाएगा, बीन। अब बीन के तुरंत बाद फिर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आपका है क्या, रीड, क्योंकि तीनों अवस्थाएं वही होती हैं, तो रीड का हुआ रीड। अब यहाँ तुरंत हो जाए बाई, करता ही है, ही को वहाँ से इधर लाए तो क्या बन गया, हिम। क्या बन गया आपका, हिम। अब इधर के वाक्य को हमको कहे क्या, सेम सेंटेंस। बिफोर के बाद सेम सेंटेंस, तो लिख दो बिफोर यू केम स्कूल। बस इसमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे हमको लिख देना है, ठीक। और देख लेते हैं, अब नेक्स्ट वाक्य है हैड शी नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। ये हो गया। फिर इसमें क्या हो जाएगा, बिफोर आई रीड द बुक, ठीक। अब इसको जो हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में। तो हैड है, तो स्वाभाविक सी बात है हैड ही आपको लिखना है। यहाँ सबसे पहले हो गया हैड। अब हैड के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द क्लॉथ्स। क्या है, द क्लॉथ्स। अब की बार फिर नॉट है, तो नॉट है तो यहाँ हो जाएगा नॉट। अब नॉट के बाद जुड़ जाएगा क्या, बीन। अब बीन के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आपको पता है भाई इसमें है तीसरी अवस्था, क्या है, वॉश्ड। क्या है, वॉश्ड। फिर यहाँ आप लिखेंगे बाई, करता क्या है, सी, और सी को इधर लेके गए तो सी को हम बदल देंगे हर में। फिर हर के बाद यहाँ वैसे सेम ऐसे लिख दीजिए, बिफोर आई रीड द बुक, ठीक। बिफोर आई रीड द बुक, क्लियर। चलिए और आगे चलते हैं। अब इसी से थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा इंट्रोगेटिव वर्ड का, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव वर्ड में क्या आ सकता है, जैसे व्हाई हैड राम नॉट प्लेड द मैच। अब यहाँ फिर क्या हो गया, बिफोर यू वेंट, ठीक। अब इसका जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है आपका, व्हाई। क्या है भाई मेरे, व्हाई। तो इंट्रोगेटिव वर्ड में हमने कहा केवल और केवल बदलेंगे आप किसको, हु को। तो ये तो व्हाई है तो बदला जाएगा नहीं, तो व्हाई है तो सीधे क्या हो गया, व्हाई। अब यही तो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है आपका, उसी स्ट्रक्चर में क्या होगा, हो जाएगा, इसी स्ट्रक्चर में आपका यहाँ जो आपका स्ट्रक्चर चल रहा है इसी में क्या जुड़ जाएगा, आगे इंट्रोगेटिव
वर्ड, और शेष कार्य हम पहले की ही तरह करेंगे, ध्यान रहे, और शेष कार्य हम किसकी तरह करेंगे, पहले ही की तरह। अब इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना है तो हमने इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा, अब सहायक क्रिया ऑब्जेक्ट मतलब और शेष कार्य पहले की तरह, तो कर लो पहले की तरह जब करना है। तो यहाँ आपका क्या हो गया, वाई, वाई के बाद सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, हैड, हैड के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच, तो यहाँ हो जाएगा द मैच। अब द मैच के बाद आपको लिखना है नॉट, तो है नॉट तो लिख दीजिए। अब नॉट के बाद तब यहाँ जुड़ेगा क्या, बीन, क्या जुड़ जाएगा, बीन। अब बीन के बाद आपको लिखना है मेन वर्ब, और मेन वर्ब आपका क्या है, प्लेड, तो यहाँ आपका हो जाएगा प्लेड ही होगा। फिर यहाँ लिखेंगे बाई, करता क्या है, राम, तो राम को जब उधर से इधर लाएंगे तो नाम किसी चीज़ में बदलता नहीं है, तो बाई राम, तो बाई राम। फिर यहाँ हो जाएगा बिफोर, जैसे है वैसे लिख देना है, बिफोर यू बेंट है तो हम लिखा बेंट, बस खत्म, ठीक। अब और आगे चल लेते हैं। अब और आगे में क्या हो सकता है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं और एक आध। जैसे लिखा है अगला वाक्य, when had they plucked the mangoes before you sang, S-A-N-G, ठीक। चलो अब इसको भी बना लेते हैं। अब इसको जब पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे, किस में करेंगे, पैसिव वॉइस में, तो व्हेन है, तो व्हेन को तो भाई बदलना नहीं है, व्हेन। अब इसके बाद हैड है तो इसमें भी हम कुछ चाह के चेंज नहीं कर पाएंगे, हैड। अब उसके बाद करता है तो इस कर्ता की जगह पे हमको क्या बैठा देना, कर्म, तो कर्म आपका क्या है, द मैंगोज, तो यहाँ हो जाएगा द मैंगोज, क्या हो जाएगा, द मैंगोज। अब लिखना है नॉट, तो है नहीं है तो क्या जुड़ जाएगा यहाँ, बीन, क्या जुड़ेगा, बीन। अब बीन के तुरंत बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आपका क्या है, प्लग्ड, तो लिख दो भाई मेरे प्लग्ड। अब प्लग्ड लिखने के तुरंत बाद हम फिर क्या लिखेंगे, बाई, क्या लिखेंगे, बाई, और बाई के तुरंत बाद दे है, दे को रिप्लेस करोगे आप किसमें, देम में। अब जब उधर से इधर आना हुआ तो बिफोर यू सैंग है तो इसमें हम कुछ परिवर्तन कर ही नहीं पाएंगे, बिफोर यू, यहाँ सैंग है तो लिख दो मेरे भाई सैंग, ठीक। चलिए और आगे चलते हैं। अब और आगे में एक और वाक्य देखते हैं, चलिए। चलिए अब हमारा क्या होगा नेक्स्ट वाक्य में, where had I played, प्लेड वाला तो फिर है, प्लेड तो है भाई, where had I flown the kite, ठीक। बिफोर राम लॉफ्ट, ठीक। चलिए बिफोर के बाद से इनको कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि उधर का जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, इधर से आ जाएंगे। व्हेर है तो व्हेर तो बदला नहीं जाएगा, व्हेर को सीधे हम लिखेंगे व्हेर।
हैड है तो हैड ही हमको लिखना है सहायक क्रिया। हैड के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द काइट, क्या हो जाएगा, द काइट। ठीक, अब उसके बाद लिखना है नॉट, तो नॉट है नहीं है, तो अब जुड़ जाएगा यहाँ क्या, बीन, क्या जुड़ेगा, बीन। अब मेन वर्ब आपका क्या है, फ्लोन, तो हो जाए यहाँ फ्लोन। अब लास्ट में क्या बच रहा है, कर्ता लिखना है, तो इसके लिए यहाँ बाई, आई को हम रिप्लेस करेंगे किसमें, मी में। आई को किस में रिप्लेस कर दिया जाएगा, मी में। अब उसके तुरंत बाद यहाँ जैसे है वैसे लिख देना है, बिफोर राम लॉफ्ट, क्या हो जाएगा, बिफोर राम लॉफ्ट। तो अब इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका ये पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव वर्ड जो था वो होता है खत्म। अब इसमें हम हु का प्रयोग कैसे करेंगे उसको हम जानते हैं। क्या कह रहा है, यूज ऑफ हु। ठीक, अब इसमें हु का हम प्रयोग कैसे करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा जानते हैं या जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि क्या होगा। क्या कह रहा है, यदि वाक्य हु से शुरू होता है, किससे, हु से शुरू होता है, क्या कह रहा हूँ, यदि वाक्य हु से शुरू होता है तो हु को तुरंत, मतलब जब पैसिव वॉइस बने हु को, तो पैसिव वॉइस बने इस तरह, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, तो पैसिव वॉइस बनाते समय, क्या कह रहा है, बनाते समय हु को तुरंत बाई होम में बदल देते हैं। ठीक, बाई होम में बदल देते हैं। ठीक, और यहाँ फिर क्या हो जाएगा, और शेष कार्य पहले की तरह ही करते हैं, और शेष कार्य पहले की तरह करते हैं। चलिए, तो हु का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो अगर हु का जब स्ट्रक्चर पूछेगा तो हमने क्या कहा, हु को तुरंत किस में बदल देंगे, बाई होम में। किस में बदल दिया जाएगा, बाई होम में। अगर हु का स्ट्रक्चर बनेगा तो सबसे पहले क्या होगा, बाई होम, फिर शेषकार पहले की तरह, तो यहाँ हो जाए हैड, और हैड के बाद यहाँ हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा नॉट, नॉट के बाद जुड़ जाएगा यहाँ बीन, और बीन के तुरंत बाद हो जाएगा मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर बाई लिखा, और बाई के बाद फिर लिख देंगे सब्जेक्ट। इतना तो आपका पास्ट परफेक्ट का हो गया, इतना तो आपका हु का स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट में हो गया। यदि आ गया बिफोर, तो बिफोर अगर आ गया तो यहीं से इसे बढ़ा देंगे, बिफोर है तो बिफोर, और प्लस ऐसे आप लिख दीजिए भैया सेम सेंटेंस, बिफोर लिखने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, सेम सेंटेंस। बिफोर के बाद जैसे लिखा वैसे आपको लिख देना। तो चलिए बिना देरी किए इस पर एक आध एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। तब
अब जैसे लिखा है हमारा वाक्य, मान लीजिए हम पहला वाक्य लिख रहे हैं और मान क्या लीजिए पहला वाक्य है ये है हु का, जैसे लिखा हु हैड नॉट कॉल्ड माई फादर। क्वेश्चन हमारा है, एक ही सेंटेंस है, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, मतलब पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हमने क्या कहा भाई, हु है तुरंत ही यहीं पे बदल दीजिए इसके बाई हो। देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ जब बाई होम हो गया तो यहाँ हम इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। चलिए क्या हो गया, हु को तुरंत रिप्लेस कर दिए बाई हुम में। अब यहाँ सहायक क्रिया हैड है तो यहाँ भी आपको लिखना है हैड। क्या लिखना है भाई, हैड है तो हैड ही लिखना है। हैड के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, माई फादर। क्या है, माई फादर, तो माई फादर। अब नॉट लिखना है तो नॉट है, हाँ भैया है, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, नॉट। अब नॉट के बाद एक्स्ट्रा क्या जुड़ेगा, बीन। अब बीन के तुरंत बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब आपका क्या है, कॉल्ड, तो लिख दो कॉल्ड। अब कॉल्ड के बाद कुछ वाक्य बचा, नहीं बचा, तो नहीं बचा तो यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर बचा होता तो जैसे रहता वैसे हम क्या करते, उसको लिख देते, ठीक। और देख लीजिए हु का, चलिए एक और देखते हैं हु का। जैसे लिखा हु हैड नॉट किल्ड द बर्ड्स। यहाँ फिर हो गया बिफोर आई केम। फिर अब की बार वाक्य है कि हु हैड नॉट किल्ड द बर्ड्स बिफोर आई केम। तो बिफोर आई केम से आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है मेरे भाई, मतलब किसने से, जितना पास्ट परफेक्ट में। तो आपने क्या कहा, हु को यहीं तुरंत बदल देंगे आप किसमें, बाई हुम में, ठीक है। हु को तुरंत आप बदलोगे किसमें, बाई हुम में। बाई होम के बाद फिर ऐसे बदलते चले जाना, सहायक क्रिया हैड, तो हैड। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द बर्ड्स, तो यहाँ भी हो जाएगा द बर्ड्स। अब द बर्ड्स के बाद तुरंत क्या लिखना है, नॉट, तो नकारात्मक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका नॉट, और नॉट के बाद फिर जुड़ेगा क्या, बीन। अब बीन के तुरंत बाद फिर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आपका क्या है, किल्ड, तो यहाँ हो जाएगा आपका किल्ड। अब किल्ड के बाद तो इधर कुछ बचा ही नहीं बचा, तो बिफोर आई केम बच रहा है, तो आप लिख दीजिए बिफोर आई केम। यहाँ आपका जो बच रहा है वही आपको लिखना है, बिफोर आई केम, तो यहाँ हो गया बिफोर आई केम, ठीक। और एक और लास्ट, मतलब ये आपका एक्सरसाइज का लास्ट होगा। कौन से कलर को यूज किया जाए, चलो यही इस्तेमाल कर लेते हैं जो दिखे थोड़ा सा स्पष्ट रूप से। जैसे लिखा है हु हैड रंग द बेल बिफोर दे स्लेप्ट।
क्या कह रहा है, बिफोर, मतलब हु हैड रंग द बेल बिफोर दे स्लेप्ट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो भैया इसका भी उसी तरह बनेगा जैसे हम आप बनाते हुए चले आए हैं। तो जब इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस, तो हु को आप तुरंत रिप्लेस करोगे किसमें, बाई, हु में हैड है तो यहाँ हमारा सहायक क्रिया हो जाएगा हैड, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द बेल, तो हो जाए द बेल। अब नॉट नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हैड के बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट द बेल। अब नॉट नहीं है तो जुड़ जाएगा यहाँ बीन। बीन के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब, अच्छा एक मिनट, मेन वर्ब हमने थोड़ा सा यहाँ गलत लिख दिया, रैंग नहीं होगा, रंग ही होगा। यहाँ तीसरी अवस्था हो जाएगी रंग, RUNG होना चाहिए, RUNG, रंग, ठीक। तो यहाँ हैड बीन और उसके बाद हैड द बेल बीन, यहाँ हो जाएगा आपका रंग, क्या हो जाएगा, रंग। अब रंग के बाद रंग, RUNG, रंग। अब रंग होने के बाद फिर हम इधर बाई तो लिखा नहीं जाएगा, फिर उधर जैसे है वैसे लिख देना है, बिफोर दे स्लेप्ट, क्या लिखा है, बिफोर दे स्लेप्ट लिखा है तो हम ऐसे लिख देंगे बिफोर दे स्लेप्ट। तो गाइज इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका जो पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव था और इंट्रोगेटिव हो गया खत्म, ठीक है। अब इसका इंट्रोगेटिव में क्या था, पहले जो आ रहा था वो हो गया खत्म। अब इसका आप लोग कहेंगे सर जी बाद भी आता है, यही ना, तो बाद भी आता है लेकिन बाद का पैसिव वॉइस नहीं बनता है मेरे भाई, बाद का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और क्यों नहीं बनता है इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि पैसिव वॉइस इसीलिए इसका नहीं बनता है। अब कैसे नहीं बनता है, हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है इसका क्लास बनाएं और बनाने के बाद मैं आपको वहाँ प्रूफ करके दिखाऊंगा कि केवल और केवल बिफोर का बनता है, आफ्टर का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक। तो इसी के साथ आज का ये क्लास यहीं पर होता है खत्म। और फिर एक बार कहना चाहेंगे कि ज़रूर जब भी आप वीडियो देखें तो एक बार ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि ये पता चले कि हाँ कितने, मतलब उससे थोड़ा सा उत्साह वर्धन होता है। जब आप कमेंट करते हैं तो उससे उत्साह मिलता है, एनर्जी मिलती है, तो और एनर्जी के साथ मतलब वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आज का ये क्लास यहीं पे होता ओवर। कल के वीडियो में हम एक नए टेंस को लेकर हो सकता है मिलें। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।